बहुत शानदार। आप देख रहे हैं युवा बुजुर्ग महिला सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। 80% से ऊपर वोटिंग हो गई है। शानदार अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है। जिला अधिवक्ता संघ का इतिहास है। आप अध्यक्ष रहे हैं और आपके कार्यकाल में कहीं कोई शिकायत तो नहीं रही है अभी? मेरे कार्यकाल को ये बता देंगे अधिवक्ता कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मतलब सबको अपना व्यक्तिगत ये रहता है कि कोई हमारे लिए संघ के लिए क्या योगदान दे सकता है अधिक से अधिक, उसको देखकर और उसकी प्रतिभा को देखकर चुनाव किया जाता है और प्रत्याशी खड़े होते हैं, मतदाता चुनते हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि इसके पहले हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी जो जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर कि कैसे जो है चुनाव लड़ा जाता है, वकीलों की जो चुनाव होते हैं उसमें क्या कुछ होता है, पूरा डिटेल हमने निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा आपको बताया था। लेकिन आज हम खड़े हैं वोटिंग के दिन में और प्रत्याशी जितने हैं सब हमारे साथ में खड़े, उनसे जानेंगे कि कैसा माहौल है। रविशंकर सर हमारे साथ में, आज जो वोटिंग चल रही है क्या माहौल है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शानदार। आप देख रहे हैं युवा बुजुर्ग महिला सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। 80% से ऊपर वोटिंग हो गई है। शानदार अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है। जिला अधिवक्ता संघ का इतिहास है कि यहाँ पर वोटिंग शानदार होती है क्योंकि ये पूरा छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप का अधिवक्ता संघ है और अच्छी वोटिंग हो रही है और सब राजी खुशी से चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। बड़ा सवाल ये रहता है कि अमूमन देखा जाता है विधानसभा लोकसभा में जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो कहते हैं कि जो हमारे सड़क नाली बनाएंगे हम उनको नेता बनाएंगे। लेकिन वकीलों के चुनाव में जो वकील होते हैं उनकी क्या मांगे होती है, वो किनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? वो सबसे बड़ी मांग हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा से ज़्यादा हम लोग के यहाँ पर रहता है बैठने की जगह, सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर वाटर पानी होना चाहिए, कुर्सियाँ और बैठने की। आप देखें दुर्ग में बैठने की जगह बहुत कम है। उसी को लेकर हम लोग लगातार मुहिम चलाए। हमारे सब साथी मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। पुराने कार्यकाल में भी मैं था और हम लोगों ने काफ़ी सचिव रहा हूँ। मैं अभी चौथी बार लड़ रहा हूँ। जनता और वोटर का आशीर्वाद है मेरे पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग और अच्छा काम करते रहेंगे तो और आगे भी हमको मौका मिलेगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे और बताइए? देखिए, बहुत दुर्ग अधिवक्ता संघ का चुनाव पूरे छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अधिवक्ता संघ है। पूरे भाईचारे के साथ यहाँ चुनाव होता है। आप देख रहे हैं कुल टोटल 52 प्रत्याशी हैं और चुनना केवल 14 प्रत्याशी लोग हैं। सब आपसी भाईचारे से चुनाव हो रहा है। 1540 है और हमको लगता है कि 1400 कम से कम वोट पड़ेंगे उसमें करके। ये बहुत सिस्टमेटिक वोटिंग होता है, ये भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सिस्टमेटिक, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं, बहुत सिस्टम होता है। 6 मतदान बूथ बनाए गए हैं और 5 बजे तक मतदान हो गए हैं। ठीक है। बाकी और मैडम से भी बात कर लेते हैं। नित्याजन मैडम, आप अध्यक्ष रहे हैं, अभी फिर से आप चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये चुनाव एक पारिवारिक चुनाव है। हमारा संघ एक परिवार के रूप में काम करता है और हम सब, ये तो एक चुनावी माहौल है। बाकी जितने हमारे जो लड़ रहे हैं वो कोई हमारे प्रतिद्वंदी नहीं रहते, वो हमारे भाई हैं और हम सब मिलकर एक परंपरागत रूप से आपस में भाईचारे के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है और हम सब मिलकर एक संघ को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी सोच के लिए हम सब मिलकर यहाँ पर एकत्रित होते हैं और जो भी पदाधिकारी बनते हैं उनकी सोच अच्छी होती है और इसी के आधार पर हम संघ के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल मैम, 8 पद होते हैं और सबकी जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो क्या क्या पद के नाम हैं, क्या जिम्मेदारियाँ उनकी होती है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे? जी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और इसके साथ में सांस्कृतिक सचिव और उसके बाद महिला उपाध्यक्ष और महिला कार्यकारिणी और समस्त कार्यकारिणी के पद रहते हैं। और इन पदों में हम सब मिलकर कार्य करते हैं। कोई ये नहीं है कि ये बड़ा है या छोटा है, सब एक भाईचारे के रूप में पदाधिकारी बनकर कार्य करते हैं। 2 साल का कार्यकाल होता है, आप अध्यक्ष रहे हैं और आपके कार्यकाल में कहीं कोई शिकायत तो नहीं रही है अभी? मेरे कार्यकाल को ये बता देंगे अधिवक्ता कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आपने गारंटी दे दी है इस बात की। चलिए और बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो अधिवक्ता संघ का चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा से ज़्यादा डिफिकल्ट चुनाव होता है। इसमें हम लोग प्रत्याशी को अपना अपना रुझान रहता है कि कौन अच्छा श्रेष्ठ कर चुनेगा अपना वोटर और वो हम लोग के लिए क्या कार्य कर सकता है। सबको अपना व्यक्तिगत ये रहता है कि कोई हमारे लिए संघ के लिए क्या योगदान दे सकता है अधिक से अधिक, उसको देखकर और उसकी प्रतिभा को देखकर चुनाव किया जाता है और प्रत्याशी खड़े होते हैं, मतदाता चुनते हैं और उनके चुनाव पर जब हम लोग जीतते हैं तो हमको खरा उतरना पड़ता है कि हम उनको किस प्रकार की सुविधा मुहैया करा सकें, उनके किस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें
और जहाँ तक हो सके हमारे अधिवक्ताओं में बैठक की व्यवस्था, सभी चीज़ की व्यवस्था जो रहती है एक न्यायालय में जो मिलनी चाहिए वो हमारे दुर्ग न्यायालय में नहीं मिलती है। उसके लिए हम लोग को बगावत करना किस पड़ता पद है। के लिए आप अभी खड़े हुए हैं? मैं अभी महिला उपाध्यक्ष के लिए खड़ी हुई हूँ और वर्तमान में भी थी और अभी पुनः मैंने महिला उपाध्यक्ष क्या पद के क्या लिए मांगे हैं महिलाओं की तरफ से, जो महिला अधिवक्ता हैं? महिलाओं की तरफ से ये मांग रहती है, एक तो स्वच्छता सबसे ज़्यादा उनके लिए मांग रहती है कि वॉशरूम वगैरह की स्वच्छता होना चाहिए, बैठक की अपनी एक व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं को जो जिस प्रकार के अपन पक्षकारों के मध्य में धूम्रपान वगैरह होता है वो ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था होती जरूरी है उनके लिए। और उनके लिए जो है जैसे अधिवक्ताओं के लिए है कि अपने को जो बीमारी वगैरह होती है सभी अधिवक्ताओं की तरफ से उनके लिए एक बीमा होना चाहिए, जो स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, जो प्रत्येक अधिवक्ताओं को सुविधा में प्राप्त होना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है। रविशंकर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या कुछ बची हुई जानकारी है, क्योंकि आज वोटिंग है, कल शायद रिजल्ट भी आ जाएगा इसका? देखिए रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सब व्यक्ति चुनाव लड़ने जीतने के लिए लड़ते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग जीतेगा। मेरा पूरा यूनिटी रहेगा, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग जीतेगा, क्योंकि एक ऐसा संघ है छत्तीसगढ़ में जो सबसे तेज संघ के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ के लोग किसी के सामने झुकते नहीं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्थित ढंग से चुनाव होगा और मुझे ऐसा लगता है कि कल जब रिजल्ट निकलेगा, परसों रिजल्ट निकलेगा, तो जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग की शानदार जीत होगी। बिल्कुल सर, एक सबसे खास बात मुझे इस चुनाव की लगती है कि आप जो अपना प्रमोशन कहें, अपना ब्रांडिंग कहें, जो प्रत्याशी होते हैं उनको सिर्फ एक कार्ड के थ्रू करना होता है, अपना डिजिटल कर सकते हैं, ना फ्लैक्स लगा सकते हैं। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? इसमें क्या होता है, जो लगातार 2 साल लोगों के बीच में रहा होगा वो पक्का चुनाव जीतेगा। ऑटोमेटिक सामने और जो लोग कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग घर भी जाते हैं, घर घर भी जाना होता है, लेकिन ये जनता देखती है कि कौन यहाँ पर खड़े होकर काम कर रहा है, रात दिन में जो काम करता है उसको पब्लिक का वोट और प्यार जरूर मिलता है। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव चल रहा है और आज हम हैं वोटिंग के दिन में। रविशंकर सर, पूरी डिटेल की अगर बात करें तो प्रत्याशी अंदर आते हैं, फिर क्या कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है? हमारे यहाँ पर 1539 रजिस्टर्ड एडवोकेट है जिन्होंने फीस पटाई, उनका नाम रजिस्ट्रेशन में है। 6 बूथ बने, 1 2 3 4 5 6, वो 6 लोगों को 1539 बूथ में बांटा गया है। हर बूथ में लगभग 250 के आसपास लोग हैं। सीनियरिटी से चालू होता है 1 से 250, ये आप देख रहे हैं 1 से 250, ये सीनियर लोग हैं। 250 के बाद ये 500, 500 के बाद फिर ये 250, फिर ये 250, फिर ये 250, ऐसे करके 1539 लोगों को बांटा गया है ताकि व्यवस्थित ढंग से चुनाव हो। और सब लोग आते हैं, अपने यहाँ पर पर्ची बनाते हैं, जिनका जो सीरियल नंबर दुर्ग का होगा वो लोग यहाँ से एक पर्ची बनाते हैं, उस पर्ची को लेकर अंदर जाते हैं, तभी वहाँ पर वोटिंग देने मिलता है। एक आई कार्ड छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद का या जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग का एक आई कार्ड लाना पड़ता है, उस आई कार्ड को आप लाएंगे तो अंदर जा पाएंगे। और ये यहाँ से जब पर्ची बनती है, उस पर्ची बनने के बाद अंदर जो है वोटिंग करने जा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, कौन से वकील हैं जो एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए? जो हम लोग के यहाँ पर देखिए 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन है। हम लोग का एक मंथली फीस का क्राइटेरिया, जिसने अक्टूबर 2024 तक की फीस को पे किया है, वो लोग यहाँ पर वोटर होते हैं। और हमारे यहाँ 1539 वोटर सेलेक्ट हुए इस बार चुनाव में। फॉर्मेलिटीज पूरी करके रखे, उनको कोई पूरा करके रखे। 1539 लोग, वो लोग वो आज वोट देने आएंगे। 80% के ऊपर वोटिंग हुई है, लगभग हर साल 90% वोटिंग होती है। 1135 वोटिंग हो गई है। यहाँ से आप देखेंगे, आगे अंदर जाएंगे तो ये जो जगह है, ये यहाँ से चुनाव अंदर होता है, हम लोग यहीं तक जा सकते हैं चूंकि प्रत्याशी हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये थी पूरी जानकारी की आज जो है वोटिंग हो रहा है जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप डिटेल में बता सकते हैं, बाकी और अपडेट जो आपको रहेगा भिलाई टाइम के द्वारा मिलते रहेगा। इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।